वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फरमानी में गुजारो, थोड़ी मोहलत देगा, फिर उसके बाद जब उसकी कुदरत का शिकंजा कसा जाएगा और जब उसका अजाब उतरेगा, जब उसकी पकड़ होगी, तो इंसान का हाल ये होता है जब अल्लाह पकड़ करता है तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के शिकंजे से छुड़ा नहीं सकती। जब अल्लाह पकड़ करता है तो कोई इंसान मालदार होता है तो गुर्बत की चक्की में पिसने लगता है, कोई सेहतमंद होता है तो बीमारी के दलदल में धंसने लगता है। अल्लाह अकबर, इंसान को सेहत के दौर में, इंसान को जवानी के दौर में, इंसान को ताकत और कुव्वत के दौर में पाप करना अच्छा लगता है, जराइम करना अच्छा लगता है। इंसान सोचता है कौन देख रहा है, मगर याद रखना मेरा अल्लाह बार बार पुकार पुकार कर कह रहा है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। कहां जाओगे, कहां छुपोगे? अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो इंसान इतना संभल कर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह देख रहा है, सारे गुनाह हो रहे हैं, सारे जराइम हो रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, दुनिया की दूसरी औरतों को देख करके, सीरियलों के अंदर अदाकाराओं को देख करके, अल्लाह अकबर, फिल्मों के अंदर फिल्मी अदाकारों को देख करके अगर हम भी अपनी जिंदगी अल्लाह की बगावत में गुजारे, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी में गुजारे, कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह के साथ जुड़ा रहेगा तभी तक जराइम करोगे, तभी तक गुनाह करोगे। लेकिन अल्लाह अकबर, एक वक्त वो आएगा मेरी बहनों जब रूह हलक में अटक जाएगी, एक वक्त आएगा वो मेरी बहनों कि जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूटता होगा, एक वक्त आएगा मेरी बहनों जब हमारे घरों से हमारी जुदाइयां होगी, हमारा माल हमारा न रहेगा, शौहर शौहर न रहेगा, बाल बच्चों से जुदाइयां होगी, दुनिया छोड़कर जाना है। कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे वहां भी अल्लाह की मौत आकर के रहेगी, अल्लाह की तरफ से मौत आकर रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की भेजी हुई मौत से मजबूत किले भी तुम्हें बचा न सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मौत को भेजेगा उसकी तरफ से आने वाली मौत मजबूत किलों में छुपना भी तुम्हें महफूज न करेगी। अल्लाह की बंदियों, आज अपनी जिंदगी का जायजा लो, कौन से गुनाह है, कौन से जराइम है, कौन सी बुराइयां हैं जो जिंदगी में नहीं। जवानी की रंगरेलियां, जवानी की मस्तियां, लिबास शरीयत के खिलाफ, जिंदगी शरीयत के खिलाफ, सोच शरीयत के खिलाफ, उठना बैठना शरीयत के खिलाफ, सोना जागना शरीयत के खिलाफ, बच्चों की परवरिश शरीयत के खिलाफ। आइए आपको मैं एक बात बताऊं, जिंदगी के अंदर कुछ मराहिल ऐसे आते हैं जब इंसान को गुनाह बहुत बुरे लगते हैं। हालांकि पूरी जिंदगी गुनाह में मजे आते हैं, पूरी जिंदगी गुनाह अच्छी लगती है, लेकिन पूरी जिंदगी में गुनाह अच्छे लगते हैं, लेकिन चंद मराहिल ऐसे आते हैं जब इंसान मरने लगता है तब उसको एहसास होता है मैंने गुनाह किए और सिर्फ गुनाह किए। मगर याद रखना उस वक्त का पछताना उसको काम नहीं आता। एक मर्तबा का वाकया है, एक शौहर और एक बीवी बड़ी जब वो दुनियावी फिक्र में जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह ने दौलत दी थी, अल्लाह ने माल दिया था, अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया था, बहुत नवाजा था। शौहर और बीवी का प्यार इतना मशहूर था कि शौहर ने अपनी बीवी के लिए कांच का महल बनाया था, जिसको शीश महल कहते हैं, कांच का महल बनाया था। और कांच का महल बनाने के बाद अल्लाह अकबर, एक मर्तबा उसकी खूबसूरत बीवी अपने बालों में कंघी कर रही थी और मॉडर्न सोच रखने वाला और दुनियावी सोच रखने वाला शौहर अपनी बीवी की खूबसूरत जब वो कंघी को देख रहा था, ऐसे में उसने कहा कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, कितनी जमील हो तुम। अल्लाह ने जिन्हें खूबसूरत बनाया है उस पर अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसकी खूबसूरती और खूबसीरती, यानी जो खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी हो, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। जिसको खूबसूरती भी मिली हो और खूबसीरती भी मिली हो, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। लेकिन जिसको सिर्फ खूबसूरती मिली
और खूब सीरती नहीं मिली तो फिर उसकी खूबसूरत जिल्द को जहन्नम की आग खाए, उसके खूबसूरत जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। मुझे कभी सोच करके हैरत होती है, अगर चूंटी हमारे जिस्म पर रेंगे तो हमारी नींद उड़ जाती है, जब इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएंगी तो क्या होगा? जब इस हसीन और जमील जिस्म पर कब्र के कीड़े हमलावर होंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी? क्या वो लम्हात होंगे, क्या वो कैफियत होगी? बहरहाल बहुत खूबसूरत थी उसकी बीवी और वो उसके हुस्न जमाल से खुश हो रहा था। ऐसे में उसने कहा कि तू इतनी खूबसूरत है कि अगर तुझे कोई देखे तो तेरे सामने लोग अपना दिल हार जाएं, अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अकीदे का सौदा कर बैठे, तस्बीह मुसल्ला छोड़ दें। ऐसा कोई नहीं है पूरे बगदाद के अंदर जो तेरे हुस्न जमाल से मुतासिर ना हो। उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और बालों को झुरझुरी देने के बाद उसने कहा कि क्या वाकई पूरे बगदाद में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे देखकर भी वो ईमान और अकीदे पर कायम रहे और मुझे देखकर वो न बिगड़े? तो उसके शौहर ने कहा कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आता। तो उसकी बीवी की जबान से निकल गया, क्या सैयदुत ताइफा कहने वाला जुनैद भी अगर मुझे देखे, मेरे हुस्न जमाल को देखे, तो वो भी अपने दीन अकीदे और नेकी और तकवे परहेजगारी पे कायम न रह सकेगा? शौहर दुनियादार था और उसने सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को अपनी तरह समझ रखा था। उसने कहा तेरी खूबसूरती और हुस्न जमाल भी ऐसा ही है कि शायद जुनैद भी अगर तुझे देख ले तो वो सदाकत, दयानत, अमानत, तकवा और परहेजगारी पे कायम न रह सके। तो उस खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की ने कहा तो क्या हम किस्मत आजमाई न करें जुनैद के पास जाकर और न देखें कि जुनैद क्या करते हैं? उस नौजवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ और जुनैद के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दो। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन अपनी खानकाह में थे। जब ये लड़की खानकाह में पहुंची तो खानकाह में पहुंचने के बाद इसने हजरत जुनैद से कहा कि जुनैद एक मसला पूछना है, क्या आप मसले का जवाब दे सकते हैं? सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या मसला है? कहा कि मैं आपसे तन्हाई में मसला पूछना चाहती हूँ, आप तन्हाई में जवाब दे तो मेहरबानी। आप उठे और किनारे की तरफ गए तो उसने अपने चेहरे को खोल दिया और अपने हुस्न जमाल पर चूंकि बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था उसको, उसने अपने चेहरे का से जैसे ही पर्दा हटाया हजरत जुनैद बगदादी ने नजरें नीचे की, फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर रही है? किसी औरत को ज़ेब नहीं देता कि किसी मर्द के सामने वो बेहिजाब और बेनकाब आए। तो उसने फौरन कहा जुनैद मेरी इतनी खूबसूरती और हसीन और जमील सूरत क्या तुम्हें मुतासिर नहीं करती? क्या मैं अपने जिस्म को तुम्हारे सामने पेश करने के लिए आई हूं और तुम मेरे जिस्म से लुत्फअंदोज नहीं होना चाहते? यानी उसने डायरेक्ट हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला को बदी की और बदकारी की दावत दी और कहा जुनैद मेरी खूबसूरत आंखें देखो, मेरी हसीन आंखें देखो, मेरे बाल देखो, मेरे नर्म और रेशम की तरह बाल देखो, मेरा खूबसूरत सा चेहरा देखो, मेरी नरगिसी आंखें देखो। इस
तरह से गोया के वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी को उसने गुनाह का, बदी का ऑफर किया। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा कि ये मुकम्मल शैतानत का आलय कार बनकर शैतान के हाथों अगवा हो चुकी है, तो आपने फरमाया, ए लड़की, तू इतने मुकद्दस मकाम पर मुझे गुनाह की और हराम कारी की दावत दे रही है, मैं तुझसे 3 सवाल करता हूं। अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे दे तो फिर शायद मैं कुछ सोच सकूं। बता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।